नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बीजेपी आलाकमान ने क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी ने साफ कहा है कि वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने कुछ गलत नहीं किया। आखिर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को क्यों बचा रही है बीजेपी? इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सुषमा स्वराज ने ईडी के भगोड़े ललित मोदी की मदद की। बीजेपी ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ललित मोदी की मदद की और इस शर्त के साथ कि भारत सरकार को पता न लगने पाए। वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने अपनी कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर ललित मोदी की कंपनी को 96,000 से ज्यादा में बेचे। ईडी जांच कर रही है कि कहीं ललित मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो दुष्यंत की कंपनी में नहीं लगाया। इस आरोप पर 4 दिन की चुप्पी के बाद बीजेपी ने अब वसुंधरा राजे और दुष्यंत को भी क्लीन चिट दे दी है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने कुछ भी गलत नहीं किया? आखिर दोनों को क्यों बचा रही है बीजेपी? ईडी के भगोड़े ललित मोदी से मदद लेने और मदद देने के आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी आलाकमान ने अभय दान दे दिया है। देखिए, सुषमा जी के विषय के ऊपर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं तो पार्टी का मत स्वतः प्रमाणित हो जाता है। वसुंधरा जी ने यह बात स्वीकार की है कि श्री ललित मोदी के साथ उन लोगों के नजदीकी पारिवारिक संबंध थे। दस्तावेजों की प्रामाणिकता अभी तक सत्यापित नहीं है। कांग्रेसियों ने पिछले 5 दिनों से सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे के लिए आसमान सिर पर उठा रखा था। दोनों के खिलाफ नारे लगा लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले सूख गए। लेकिन बीजेपी ने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर लग रहे आरोपों को एक झटके में खारिज कर दिया। जिसको वो भ्रष्टाचार कहते हैं, किसी भी डेफिनेशन के आधार के ऊपर इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कदाचार, करप्शन और इनएप्रोप्रिएशन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने अपने भतीजे के एडमिशन में ललित मोदी की मदद ली और बाद में सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद की। इस खुलासे के बाद सुषमा स्वराज का बचाव तो बीजेपी पूरे जोर शोर से कर ही रही थी। मानवीय आधार पर की गई मदद है। उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया। शी एक्टेड बोना फाइडे। लेकिन वसुंधरा राजे के मामले में बीजेपी चुप थी। विवादों के बीच ही वसुंधरा के विरोधी माने जाने वाले ओम माथुर जयपुर पहुंचे तो अटकलें तेज हो गईं कि कहीं वसुंधरा राजे की छुट्टी तो नहीं होने वाली। तो मेरा सब मानना है कि अगर कोई परमानेंट पद है तो कार्यकर्ता है। तो अब कल नया दायित्व मिला है, इसके अलावा अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई और दायित्व भी देंगे तो उसको भी मैं पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। कहा जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा और ललित मोदी के विवाद से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो सुषमा ने कुछ गलत किया है और ना ही वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह ने। भाजपा सांसद श्री दुष्यंत के कंपनी में निवेश का विषय है तो यह कोई नया विषय नहीं है। ये सारे तथ्य इनकम टैक्स के रिटर्न में और सांसद का नामांकन भरते समय उनके हलफनामे में स्वतः स्पष्ट है। बीजेपी के इस नए दांव के बाद कांग्रेस ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है कि अगर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं लिया गया तो फिर संसद के मॉनसून सत्र में बवाल तय है। एक ही रास्ता है प्रधानमंत्री के सामने, एक ही रास्ता।
सरकार बचाने के लिए, मॉनसून के सत्र बताने के लिए विदेश मंत्री का इस्तीफा और राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ईडी के भगोड़े ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ठीक किया? क्या वसुंधरा राजे के बेटे की कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर 97,000 रुपए में खरीदने के पीछे ललित मोदी का कोई खेल नहीं है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी आखिर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को क्यों बचा रही है? दिल्ली में संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई सारे मुद्दे हैं, नैतिकता से भी जुड़े हैं, करप्शन से भी जुड़े हैं, काले धन से भी जुड़े हुए हैं और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी जुड़े हुए हैं। इस बात से भी जुड़े हुए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे भी सीधे जुड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले सुषमा स्वराज जी का केस लेते हैं। सुषमा स्वराज ने क्या किया? सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाए, विदेश मंत्री रहते हुए। वही विदेश मंत्रालय जो ललित मोदी को वापस लाने की कोशिश जिसे करनी चाहिए, उसने ललित मोदी को खुला छोड़ा। दूसरा केस वसुंधरा राजे सिंधिया का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए उन्होंने ललित मोदी को लंदन में रहने के लिए एक विटनेस डॉक्यूमेंट दिया और यह कहा कि भारत सरकार को बिल्कुल मत बताना। उनके बेटे ने 10 रुपए के शेयर को 96,000 में बेचा ललित मोदी की कंपनी को और लगभग कुल मिलाकर 11.5 करोड़ रुपए कमाए ललित मोदी से। क्या ये पूरी की पूरी करप्शन नहीं है? और पैसे कहां से आते हैं? मॉरिशस से। क्या ये काला धन है या नहीं, इसकी जांच भी ईडी कर रही है। क्या संकेत देता है ये? फिर भी क्यों बचा रही है बीजेपी? इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनके सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ शोभा ओझा जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इनके सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्यों बचा रही है बीजेपी इन दोनों नेताओं को? देखिए, दो अलग अलग केसेस है। एक सुषमा स्वराज का केस है, एक वसुंधरा का है। सुषमा स्वराज के केस में पाल्पेबल इथिकल लैप्स का केस है। उसमें इथिकल लैप्स है, क्विड प्रो का एलिमेंट उसमें नहीं है, छोटा मोटा है जिसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। भतीजे का एडमिशन है मेरे पास, एडमिशन है जी हाँ। तो एडमिशन को हम उसमें इथिकल लैप्स के ही सीमा में ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसके मान लीजिए कि किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, उन्होंने सिफारिश कराई, वो एक अलग केस है। लेकिन इथिकल लैप्स का क्लियर कट केस है, और वो भी तब जबकि 16 केसेस जिस आदमी पे ईडी ने दे रखा हो, एक और मेल दे रखा हो। इनके सिंह सर, एक और मेल है, वो मेल है जो कीथ फाज ने लिखा है जी, ललित मोदी को लिखा है, 1 अगस्त को लिखा है, जिस दिन ट्रेवल डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं जी। फ्रॉम द हार्सेस माउथ आई विल डू अ थैंक यू, मतलब मैं थैंक यू दूंगा जी, क्योंकि वी विल नीड हर अगेन। फ्यूचर के लिए भी उन्होंने बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं अभी तक इथिकल लैप्स था, लेकिन अब तो ये टेंजिबल होता जा रहा है। इथिकल लैप्स का क्लियर कट केस था, और उसमें बहुत साफ दिखाई देता है कि आपने 16 जिस आदमी पे केस हो, उस केस के बावजूद, और कितना तमाशा है साहब कि जो आदमी उसके पासपोर्ट न जब्त किए जाए, इसके लिए जो वकील केस लड़ता है वो भारत का अटॉर्नी जनरल बन जाता है। कभी भी परसू नहीं किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसके डिसीजन को हम क्वेश कराएं कि ललित मोदी का पासपोर्ट न जब्त हो। तो एक तो केस है सुषमा स्वराज का जो इथिकल लैप्स, और उसमें अगर आप और गहराई में जाएंगे तो उसमें भी और भी केसेस हैं। लेकिन वसुंधरा का केस क्लियर कट फाइनेंशियल करप्शन का है। बहुत क्लियर है ये केस, जिसमें कि क्विड प्रो को आदान प्रदान साफ साफ दिखाई देता है। अगर आप देखें 10 रुपए का शेयर, और ये इन्हीं का नहीं है, आप देखेंगे तो तमाम जो मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस रहे, उनके बेटे अचानक एक फर्म खड़ी करते हैं। एक कोई अचानक बाहर से कोई एक आदमी आता है, उनके फर्म का उनका जो शेयर है वो लाखों रुपए में ले लेता है। 10 रुपए का शेयर हजारों रुपए में वो खरीद लेता है। ये आंध्र प्रदेश में भी हुआ, राजशेखर रेड्डी के जमाने में जगन मोहन रेड्डी ने एक फर्म डेवलप की और उसको एक कंपनी ने ले लिया। कंपनी ने जब ले लिया, उसके बाद उसको एक माइनिंग का वो दे दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया। यहां पे भी अगर आप देखें तो दुष्यंत कुमार और उनकी बीवी जो फर्म लाई थी,
उसमें आपने 96,000 का 10 रुपए का शेयर 96,000 का ले लिया, जबकि इनका अपना जो पेड अप कैपिटल था वो सिर्फ 65,000 बिल्कुल। तो आप ताजुब करेंगे कि इसके बाद वो शेयर खरीद लेते हैं ललित मोदी, मॉरिशस के थ्रू पैसा आ जाता है, और उसके बाद आप देखें कि 2 हवेलियां वहां पे मिल जाती है, 2 हवेलियां उनको दे दी जाती है, और उसको वो 5 स्टार होटल में डेवलप कर लेते हैं। तो क्विड प्रो को क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अगर एक केस है जो कास्ट आयरन केस है, वो वसुंधरा का है, कहीं से भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये बच नहीं सकता। और आज अगर बीजेपी कह रहे कि नहीं साहब कोई केस नहीं है, तो एक तो अशोक रोड पे ये डिसाइड नहीं होता, ये ना झंडेवालन में डिसाइड होता है, फाइनेंशियल करप्शन के केसेस आप इंक्वायरी कराइए उसमें डिसाइड होते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए, इसी वसुंधरा में जिस तरह ललित मोदी सेकंड चीफ मिनिस्टर बन गया था और ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, अफसरों के मतलब सजदा करने जाते थे, नतीजा यह हुआ कि 2008 में वसुंधरा राजे हार गई और उसके बाद से फिर साथ देना बंद कर दिया। आज अगर बीजेपी बचा रही है इस केस को, अगर इन दोनों को बचा लेती है तो बचा ले, 282 मेंबर्स है पार्लियामेंट में, बचा सकती है, लेकिन फिर उस पब्लिक कंटेम्प्ट से नहीं बच पाएगी, पब्लिक मैसेज से नहीं बच पाएगी, जो कि मैसेज आने वाले दिनों में होने जा रहा है। सीधे चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। आज ही उन्होंने ब्रीफिंग की थी। सुधांशु जी, पहला सवाल, आपने आज वसुंधरा राजे के डिफेंस में कहा कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है। बीजेपी क्या कर रही है दस्तावेजों की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए? क्या बीजेपी कोई इंटरनल जांच कर रही है? क्या बीजेपी इसकी एसआईटी से प्रोब कराने को राजी है? क्योंकि ये तो पता करना होगा ना कि उन्होंने जो विटनेस डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है या नहीं है। ललित मोदी दावा कर चुके हैं, इसमें उनका सिग्नेचर है। बीजेपी को ये तो पता करना होगा, और ये भी पता करना होगा उसमें उनके साइन हैं, ये भी ललित मोदी दावा कर चुके हैं। और वसुंधरा जी ने ये क्यों बोला कि इंडियन अथॉरिटी को इसके बारे में न बताया जाए? देखिए, वसुंधरा जी से जुड़े हुए 2 विषय हैं। एक हमारे सांसद और उनके पुत्र दुष्यंत जी की कंपनी का विषय है, और एक ये विटनेस डॉक्यूमेंट का विषय है। विटनेस डॉक्यूमेंट के विषय में वसुंधरा जी स्वयं एकदम स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनको इस प्रकार के किसी दस्तावेज की जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा दस्तावेज की प्रामाणिकता, सत्यता प्रमाणित नहीं है। अब देखिए, जो उसमें विषय आता है विटनेस के रूप में यदि उन्होंने लिखा है, तो उसमें आपत्तिजनक विषय इंडियन अथॉरिटीज की जानकारी देने न देने वाला है। यह वाक्य है अथवा नहीं, या कोई बड़ा संपूर्ण दस्तावेज है कई पेजों का जिसमें किसी संदर्भ में यह चीज है अथवा नहीं, ये तो जब पूरा दस्तावेज यदि सामने होता तो इस विषय में कहा जा सकता था। अभी ये किसी भी प्रकार से सरकार या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि यह ब्रिटिश अथॉरिटीज को दिया गया पत्र था जिसकी की कोई प्रामाणिकता अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने, मींस इट इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए ये कोई महत्व का विषय नहीं बनता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा था, बीच में टोक रहा था, लेकिन ललित मोदी के वकील ने खुद ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, उनके विटनेस डॉक्यूमेंट को बकायदा जारी किया है। आप खुद उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च टीम को बोलूंगा कि उस डॉक्यूमेंट को निकाल कर लाएं, क्योंकि उसका ये सेंटेंस जो खुद ऊपर लिखा है कि इंडियन अथॉरिटीज को इसके बारे में न बताया जाए, मैं सुधांशु जी को पढ़कर सुनाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरी एजेंसीज आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, विटनेस डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है, हर मीडिया हाउस के पास है, बकायदा एक ईमेल गया है। क्यों ना आप इसकी जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इससे क्यों हिचक रही है? डॉक्यूमेंट गलत है और अगर ये डॉक्यूमेंट गलत है, मुकदमा इस पे किया जाए, एक मुकदमा किया जाए कि आपके उनका वकील आपके चीफ मिनिस्टर को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, तो बहुत सीरियस बात है। उसमें तो मुकदमा होना चाहिए आपसी पे, जो उनका काउंसिल है। देखिए, जहां तक मुकदमा किया जाए कि आपके उनका वकील आपके चीफ मिनिस्टर को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, तो बहुत सीरियस बात है। उसमें तो मुकदमा होना चाहिए आपसी पे, जो उनका काउंसिल है। देखिए, जहां तक जांच की बात है, तो इस संदर्भ में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली प्रेस में स्पष्ट कर चुके हैं कि 16 विषयों को लेकर ललित मोदी जी के ऊपर संदेह है, और जिसमें 15 विषयों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय ने उनको शोकॉज नोटिस दिया है, और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया अपने आप चल रही है। उसी प्रक्रिया के संदर्भ में जो जो दस्तावेज आएंगे, उसके ऊपर जो भी युक्तिसंगत कार्रवाई होगी वो हमारी सरकार करेगी।
लेकिन सुधांशु जी, मैं शोभा जी के पास आऊं। शोभा जी हाथ उठा रही हैं। एक और क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, रादर ये सवाल है। वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन तक वसुंधरा जी का मामला सामने नहीं आया था, और ईडी के जो केसेस चल रहे हैं वो विटनेस डॉक्यूमेंट के केसेस से बिल्कुल अलग है। आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। और ईडी का ज्यूरिडिक्शन ये नहीं है कि वो विटनेस डॉक्यूमेंट की जांच करे। ये तो या आईबी कर सकती है, या देश का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कर सकता है, या एमईए कर सकता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। यहीं से सारे विषय का अपने आप समाधान निकलता है। विटनेस किसको दिया गया है? विटनेस डॉक्यूमेंट ब्रिटिश अथॉरिटीज को सबमिट किया गया है। तो आपने स्वयं कह दिया ईडी का विषय नहीं है। मैं और व्यापक कर रहा हूं, यह भारत सरकार का ही विषय नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कैपेसिटी में किसी ने भी विटनेस डॉक्यूमेंट अगर किसी विदेशी सरकार को दिया है, तो जब तक वह विदेशी सरकार अपनी तरफ से उसका संज्ञान न ले या संदर्भ न दे, तब तक उसके बारे में यहां किसी भी प्रकार की हम चर्चा के लिए परिचर्चा कर सकते हैं, उसको नैतिकता का विषय बना सकते हैं, अपने लिए संदर्भ उत्पन्न कर सकते हैं, पर उसका कोई वैधानिक या तकनीकी या लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या टेक्निकल बेस नहीं बनता है। शोभा ओझा जी, मैं इसका जवाब दूं सुधांशु जी को, उससे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सुधांशु जी का तर्क कि हम लीगल ढंग से, कानूनी ढंग से इसकी जांच नहीं कर सकते हैं इस विटनेस डॉक्यूमेंट की, जो पूरी तरह से वसुंधरा जी को सवालों में खड़ा करता है, उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि वो एक पराये देश को कह रही है कि मेरे देश को इसके बारे में जानकारी ना हो। आप क्या इस तर्क से सहमत हैं? देखिए, सुधांशु जी बेचारे बुरे फंसे हुए हैं। वो किसी भी तरह दलीलें देना चाहेंगे, जहां वो वसुंधरा जी को और सुषमा जी को बचाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं सुधांशु जी से 2-3 प्रश्न करना चाहूंगी। पहली बात, मैं सुषमा जी को लूंगी, फिर वसुंधरा जी पे आऊंगी। सुषमा जी की अगर हम बात करें तो सुधांशु जी, मुझे एक बात बताइए कि जो विदेश मंत्री है, क्या वो नहीं जानती थी कि ललित मोदी एक आर्थिक अपराधी है, भगोड़े हैं? वो उनके साथ, जब वो लंदन जाती है तो उनके साथ डिनर में ललित मोदी मौजूद होते हैं। वो ललित मोदी का पासपोर्ट रिवोक करने के लिए पूरी तरह से मदद करती है। आपने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करा, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करने का भी एक तरीका होता है। उनकी खुद की सेक्रेटरी, जो विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी थी सुजाता सिंह जी, उनको इस बात की खबर नहीं थी, किसी को खबर नहीं थी, ईडी को खबर नहीं थी, रक्षा मंत्री को खबर नहीं थी, होम मिनिस्ट्री को खबर नहीं थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को खबर नहीं थी। केवल मौखिक उन्होंने सबसे बात करके वो मैनेज कर दिया कि उनका पासपोर्ट रिवोक हो जाए। और जबकि कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद कोर्ट ने उसको, हाई कोर्ट में वो एक डबल बेंच के फैसले में वो जीते। उसके पहले सुषमा स्वराज जी उनको क्लीन चिट दे चुकी थी। तो एक तरफ विदेश मंत्री, जिनकी बेटी हाईकोर्ट में इस आर्थिक अपराधी भगोड़े की दलील कर रही थी, माता जी ने वहां अपना पद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जो कि आप लोग कह रहे हैं, उन्होंने उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया। सुषमा जी आखिर किस तरह से देश में जवाब देगी? इस पूरे मसले पे सुषमा जी पे कार्रवाई बनती है। रिजाइन करना अपनी जगह है, पर कार्रवाई होना अपनी जगह है। दूसरी बात, अगर वसुंधरा जी की बात हम करें तो वसुंधरा जी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, वो एक ललित मोदी जी को पूरा समर्थन देती हैं, उनके इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट करती हैं, साथ में स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाती हैं कि उसका पता हिंदुस्तान में ना लगे। तो वो तो सीधी सीधी तरह से एंटी नेशनल हुआ। आखिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखता है, शपथ लेता है, और इस शपथ का आखिर क्या हुआ? जब कोई शपथ लेके व्यक्ति किसी दूसरे देश में डॉक्यूमेंट्स दे और ये कहे कि देश में नहीं पता लगना चाहिए, अगर आप उसको आप गलत ठहराने बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं दिया, जबकि ललित मोदी खुद कह रहे हैं कि कोर्ट के पास है वो दस्तावेज जिसमें वसुंधरा जी के सिग्नेचर्स हैं इस एफिडेविट पे। तीसरी बात, क्यों शोभा जी दो के जवाब ले लेते हैं, शोभा जी दो के जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जी दो के जवाब ले लेते हैं। पहले रुपए में खरीदेंगे, आखिर कोई तो वजह रही होगी। तो ये तमाम प्रश्न हैं जिन पे जवाब देना पड़ा। और एक आखिरी प्रश्न कि हाईकोर्ट में जब ने रिवोक किया पासपोर्ट,
तो क्या सरकार का दायित्व नहीं था कि उसको सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ते, उस चीज को आपकी सरकार लड़ती? तो आपने उसके लिए क्यों नहीं आवाज सुप्रीम कोर्ट में आप लेके गए? ये तमाम प्रश्न है जिसका जवाब देना होगा। और क्लीन चिट बीजेपी और आरएसएस की क्लीन चिट से काम नहीं चलेगा। पहले दिन यहाँ के गृह मंत्री ने और जेटली जी ने कह दिया कि वो उनने कुछ गलत नहीं किया। तमाम आरएसएस के नेता कूद पड़े कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बाबा रामदेव तक को आपने कुदा दिया कि उन्होंने। शोभा जी जवाब ले लेते हैं। इस देश में क्या गलत है क्या सही है, बाबा रामदेव और आरएसएस और बीजेपी तय करेगी। सुधांशु जी देखिए, अभी कांग्रेस ने जो बात कही, शोभा जी ने जो बात कही, उन्होंने वक्तव्य के पहले हिस्से में कहा कि हमने पासपोर्ट रिवोक कर दिया। पासपोर्ट उच्च न्यायालय ने अगस्त 2014 में रिवोक किया था, जिसकी सारी की सारी हियरिंग यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही पूरी हो गई थी। डिसीजन रिजर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि तथ्यात्मक आधार पर जितने भी साक्ष्य यूपीए सरकार ने न्यायालय के समक्ष रखे होंगे, उन सभी का संज्ञान लेने के बाद यह न्यायालय का निर्णय आया था। दूसरी बात जो गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है, ललित मोदी के संदर्भ में भारत सरकार, सुषमा स्वराज जी या विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से कोई पत्र नहीं लिखा। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार का एक सर्कुलर था जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी भी प्रकार का ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया तो भारत और ब्रिटेन जैसे दुनिया के दो महत्वपूर्ण देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। उस बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, तो हमने स्पष्टीकरण में कहा कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है। अब यहां पे हम प्रश्न उठाना चाहते हैं कि उत्तर वहां से शुरू होना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो सर्कुलर दिया था वो क्या विदेश मंत्रालय का विषय था? यदि था तो किन नियमों और प्रावधानों के तहत दिया था? यदि वह यूपीए सरकार का नीतिगत विषय था तो वो कैबिनेट की किस मीटिंग में आया था? तीसरा विषय यह कि यदि उन्होंने इंग्लैंड से लिखा और ललित मोदी के संदर्भ में लिखा तो घनघोर भारत सरकार के घनघोर राष्ट्र विरोधी तमाम अपराधियों के लिए उन्होंने किन किन देशों के लिए, किन किन अपराधियों के लिए, किन किन संदर्भों में यह लिखा था? यदि यह नहीं लिखा था तो वह पूर्ववर्ती सर्कुलर ही गलत हो जाता है। यदि वो बगैर नीति, बगैर नियम, बगैर प्रावधान का लिखा है और उसका स्पष्टीकरण यदि ब्रिटेन की सरकार मांगती है, हमने सिर्फ यह स्पष्ट किया कि यदि आपके नियमों के तहत कुछ भी हो रहा है तो हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। इसमें यह मुझे बताया जाए तकनीकी और वैधानिक आधार पर गलती कहां पे? वेयर इज द पॉइंट ऑफ फॉल्ट ऑन टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ग्राउंड व्हेन इट इज जस्ट एन क्लैरिफिकेशन given by government of India after it is been asked by the British government? क्या सुधांशु जी ऐसा प्रतीत हो रहा है आप एक आर्थिक अपराधी ललित मोदी को डिफेंड कर रहे हैं यहां पर? जी नहीं, अभी सुधांशु जी आर्थिक अपराधी आपके ही वित्त मंत्री ने अभी दीपक जी मैं एक फिर और कहा कि 16 मसले इकोनॉमिक सवाल पूछा है 15 में उनको नोटिस जारी हो चुका, उन्हें ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, एक में जांच बाकी है। और ईडी की जांच से यह पता लगा था कि उन्हें दुष्यंत सिंह की कंपनी को 10 रुपए का शेयर 96 रुपए में उन्होंने खरीदा। ये सब ईडी की जांच से ही हुआ। आपके ही वित्त मंत्री ने कहा आप तो उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस से मानने को तैयार नहीं है। और क्या ऑफेंडर को क्या विदेश मंत्री उनके साथ भोजन करेंगी, उनको भोजन पे बुलाएंगी? क्या ये सही है कि विदेश मंत्री अपने पद पे रहते हुए एक इकोनॉमिक ऑफेंडर जो कि देश से भागा हुआ है उसके साथ भोजन करेंगे, उनको मदद करेंगी, मौखिक रूप से सबसे प्रार्थना कर करके ब्रिटिश हाई कमीशन से बोलेंगी, एमपी से, लेबर पार्टी के एमपी से बोलेंगी और उनकी मदद करेंगी? अच्छा सुधांशु जी मैं आपका जवाब लूंगा, मेरे सवाल का भी जवाब लूंगा, लेकिन मजबूरी है ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्यों बचा रही है बीजेपी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को? वसुंधरा राजे का पहली बार डिफेंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन बाद, और सवाल वसुंधरा राजे पर भी ज्यादा खड़े हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि सुधांशु जी के बयान से ऐसी ध्वनि आ रही है जैसे वो एक आर्थिक अपराधी ललित मोदी को बचा रहे हैं। जिस तरह के वो तर्क दे रहे हैं कि यूपीए सरकार ने उनके साथ क्या किया था, किस तरह की बातें हुई थी, आखिर जीरो टॉलरेंस वाली बीजेपी से एक ऐसी बीजेपी जिसने दावा किया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसी ध्वनि क्यों निकल रही है सुधांशु जी? दीपक जी यहीं पर एक तथ्य है जो फिर गलत ढंग से रखा जा रहा है। ये बताइए आईपीएल का घोटाला किसके समय में हुआ था? दूंगा, ऐसी ध्वनि क्यों निकल रही है सुधांशु जी? दीपक जी यहीं पर एक तथ्य है जो फिर गलत ढंग से रखा जा रहा है। ये बताइए आईपीएल का घोटाला किसके समय में हुआ था? ललित मोदी के साथ मिलकर पैसा खाने का प्रामाणिक आरोप
सब्सटेंटिव एलिगेशन किसके ऊपर है? यूपीए के 2 मंत्रियों पे। अरे भाई, आपका तो सीधे साक्ष्य है भ्रष्टाचार आपके जमाने में हुआ, आपकी सरकार के 2 मंत्री इन्वॉल्व थे। और हमारा क्या दोष कि साहब एक सर्कुलर का क्लैरिफिकेशन दिया गया उनकी पत्नी के लिए, जिसके परोक्ष लाभार्थी केवल पत्नी से मिलने भर के लिए ललित मोदी हो गए, तो साहब हम बड़े भारी दोषी हैं। नहीं, सुधांशु जी, नहीं लगता जैसे बचपन में लोग एक मिनट और एक और मैं बात नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी, उसके बाद आपको जो कहना हो कहिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे जवाब देने। और पूछना चाहता हूं शोभा ओझा जी से। सुधांशु जी भाई, मेरा जवाब ले लीजिए। यहाँ पे गलत तथ्य है। मेरा जवाब ले लीजिए। इजाजत केवल 9 दिन की मिली थी। मेरा जवाब ले लीजिए, 1 मिनट लूंगा आपका। आईपीएल तो बड़े देर से शुरू हुआ। जयपुर में, दिल्ली में किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि 2003 से 2008 तक ललित मोदी राजस्थान के सुपर सीएम थे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी उनको रिपोर्ट करती थी। बीजेपी हारी ही इसी वजह से। बिल्कुल। इसमें कितना तथ्य है बता दीजिए आप अपने बीजेपी के। और ये ललित मोदी नहीं भारतीय जनता पार्टी के। ललित मोदी, वसुंधरा राजे जी ऑर्डिनेंस लेके आई थी इन्हें राजस्थान की कितने कांड हुए जिसकी जांच हुई के लिए? कौन लेके आया था सुधांशु जी ऑर्डिनेंस? आमेर की हवेली का कांड, वहां की जितनी लैंड डील हुई उसकी जांच हुई, और हर किसी में ललित मोदी का इन्वॉल्वमेंट था। आरसीए के चुनाव किस तरीके से हुए, किस तरह के आरोप लगे ललित मोदी और वसुंधरा के नेक्सस में, इसका जवाब दीजिए मुझे। आखिरकार क्यों उनको राजस्थान का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था? देखिए दीपक जी यहीं पे तो एक अंतर है, तथ्यों पे जवाब देना और प्रचार सामग्री पे जवाब देना, दोनों में अंतर है। अगर प्रचार के आधार पे कहें तो ओतावियो कात्रोची कौन था, उसका घर किसके घर के बगल में था, उसके साथ क्या क्या हुआ, प्रचार जिसका कि पैसा तक दे दिया, वो विषय को छोड़ दीजिए। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि यदि मानवीय संवेदना को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। शोभा जी प्रश्न सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। अरे भाई, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, फिर आपको जो पूछना हो पूछिएगा। देखिए, अभी सैयद अली शाह गिलानी की बेटी बीमार थी, सऊदी अरब जाना था। पहले ये बताइए ललित मोदी किसकी देन है? शोभा जी सुन लीजिए, सैयद अली शाह गिलानी जो अपने पासपोर्ट पे इंडियन लिखने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। मैं शोभा ओझा जी से पूछना चाहता हूँ, उनका क्या मत है? गिलानी को बेटी से मिलने के लिए पासपोर्ट देना चाहिए था नहीं? शोभा जी सुन लीजिए, शोभा जी प्लीज सुन लीजिए। इसका जवाब शोभा जी, 2 लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। आप इसका जवाब दीजिए कि शोभा जी प्लीज सुन लीजिए। शोभा जी लेके आई थी कि नहीं ललित मोदी? शोभा जी प्लीज सुन लीजिए। वसुंधरा जी अगर नहीं होती तो ये ललित मोदी, इतने बड़े ललित मोदी आज नहीं बने होते। शोभा जी प्लीज सुन लीजिए, 2 लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। आप भी सवाल पूछेगा, लेकिन अभी सुधांशु जी का मौका था। अगर आप दोनों सुनेंगे, जितने सवाल पूछना हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी देखिए, मैं कहता हूं अपराधी, सारे अपराधी एक नजर में होने चाहिए। मैंने अभी गिलानी का उदाहरण दिया। मैं कांग्रेस से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, हां या नहीं में, कि सैयद अली शाह गिलानी को क्या अपनी बेटी से मिलने सऊदी अरब जाने देना चाहिए था, हां या नहीं? दूसरी बात, मैं पूछता हूं, अबू सलेम का जब प्रत्यर्पण हुआ, पुर्तगाल की सरकार ने कहा डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती। इन्होंने लिखा पुर्तगाल को कि हमारे संबंध प्रभावित होंगे। अर्जेंटीना ने रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कर दिया क्वात्रोची का, इन्होंने कहा कि हमारे संबंध प्रभावित होंगे। स्वीडन ने कहा कि हम बोफोर्स के लोगों का नाम नहीं देंगे, इन्होंने कहा संबंध प्रभावित होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या इनकी नजर में सारे अपराधी समान थे या नहीं? इन्होंने ये निर्णय कहां से लिया? हमने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया। हमने कहा हमारे लिए सारे देश समान है, सारे अपराधी समान है और सब पे एक समान भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सुधांशु, दोषी कहां से हैं ये बताइए? इन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। देखिए सुधांशु जी, हम समझ रहे हैं मोदी से लेके मोदी तक के संबंध क्या है और मोदी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, मोदी हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। किसी को विशेष समझ रहा है कि मोदी से लेके मोदी तक के संबंध क्या है और क्यों मोदी को बचाने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। और इतना पूरा सब कुछ 5-6 दिन से इतना हंगामा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है। जो प्रधानमंत्री बात बात पे ट्वीट करते हैं, जो प्रधानमंत्री बात बात पे मन की बात करते हैं, आखिर क्यों चुप है? कहाँ गया उनका वो चुनाव के पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा
और बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया जीरो टॉलरेंस जो करप्शन को लेके वो बात करते थे, अब मौन धारण क्यों करे हुए हैं? जवाब दीजिए। अब तो जनता आपसे जवाब मांग रही है। सालों पुराने हमारे जवाब तो हम दे चुके और जो भी गलती हुई अगर तो उसका हम खामियाजा भी उठा चुके हैं। अब तो आपकी बारी है, आप जवाब दीजिए। आपने चुनाव के पहले काला धन पे शोर मचाया था और सत्ता में आए थे। आज काला धन के सरगना को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी मदद दे रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। उसका आप जवाब दीजिए। आज तो आपका जवाब देने की बारी है। और आपके प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है? मोदी जी अब क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी जी आज इतने दिन हो गए, क्यों कोई ट्वीट नहीं आया या मन की बात में कुछ नहीं कहा उन्होंने? सुधांशु जी, हम आगे बढ़े, शोभा ओझा जी का जवाब लें उससे पहले ये विटनेस स्टेटमेंट है और इसका पहला पैरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। विटनेस स्टेटमेंट ऑफ वसुंधरा राजे सिंधिया 18 अगस्त 2011। इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुना रहा हूं। आई वसुंधरा राजे 13 सिविल लाइन जयपुर राजस्थान India will say as follows. I make this statement in support of any immigration application that Lalit Modi makes, but do so I मैं अंग्रेजी में ही पढ़ देता हूं उसको। Any immigration application that Lalit Modi makes, but do so on the strict condition that my assistance will not become known to एनी इंडियन अथॉरिटी। ये विटनेस स्टेटमेंट है और ये उसकी कॉपी है। ये नेट पे अवेलेबल है सुधांशु जी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे बताइए इसकी जांच कराने में आपको गुरेज क्यों है? या फिर मैं ये मानूं कि मैंने आपसे कहा सीधे सीधे ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जिस तथ्य दस्तावेज की सत्यता प्रमाणित नहीं है, और दस्तावेज किसके पास है बताइए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया। तो आप कौन प्रमाणित ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्वेरी आए तो भारत सरकार उस पर क्यों नहीं? सरकार एक एसआईटी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। आपने तो आज तक विदेशों से जानकारी नहीं मांगी जिनमें कथित रूप से, छोड़िए स्पष्ट रूप से चीजें थी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये दस्तावेज जो कि किसी माध्यम से आया है, इनकी सत्यता कितनी प्रमाणित है, मुझे इस समय याद आ रहा है 2G स्पेक्ट्रम जब हुआ था उस समय भी इसी तरह की दलीलें दी जाती थी। आज भी वही दलीलें दी जा रही हैं। और दूसरी बात, अब पब्लिक के इंटेलिजेंस को इतना खराब समझना मेरे ख्याल से फंडामेंटल। क्या भ्रष्टाचार हुआ है? जी, भ्रष्टाचार क्या हुआ है सुधांशु जी? 10 रुपए का शेयर को 10 रुपए का शेयर 96,000 में ललित मोदी ने खरीदा। जी आपकी परिभाषा एक ऐसी कंपनी जो काम ही नहीं करती है, एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उसके 10 रुपए का शेयर ललित मोदी 96,000 में खरीदते हैं, 3.5 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। और एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसका कोई कामकाज नहीं है, जो कोई काम नहीं करती है, जो कोई लाभ नहीं कराती है। पैसा मॉरिशस से आता है, पैसा वापस मॉरिशस में जाता है। इसके बाद और मैं आपको ये भी हो सकता है, इसके बाद कोई डिफेंस हो सकता है क्या? इसके बाद मुझे और कोई बात नहीं है दीपक, आपने चूंकि हमसे पूछा है, क्या इसके बाद भी कोई बात स्पष्ट जी कोई इसके बाद डिफेंस नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से बीजेपी को अगर डिफेंस कर रही है तो शायद पब्लिक इंटेलिजेंस को बहुत कम समझ रही है। यही कांग्रेस एक जमाने में करती थी और हम लोग उस समय रिपोर्टिंग करते थे, तो मुझे याद है कि यही डिफेंस कांग्रेस लेती थी। मुझे याद आता है रहीमन ने कहा था, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुबान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। मेरे ख्याल से उनके जमाने में भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, वरना ये भी ऐड कर देते, ये छिपता नहीं है। आज डिफेंस कोई भी ले ले, बीजेपी कोई भी डिफेंस ले ले, लेकिन पाल्पेबल क्विड प्रो को क्लियर कट वसुंधरा के केस में, कम से कम वसुंधरा के केस को इथिकल लैप्स का केस हो सकता है सुषमा स्वराज के केस में, लेकिन वसुंधरा का केस कास्ट आयरन केस है, जिसमें कि क्विड प्रो को जो करप्शन में
पीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कैटेगरिकली डिफाइंड है, ठीक है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कम से कम इसको डिफेंड करेंगे तो जिस तरह वसुंधरा को नुकसान हुआ, चुनाव हार गई थी इसलिए कि आपके ललित मोदी वहां पे सुपर सीएम बन गए थे और उसके बाद वो चुनाव हार गई, तभी उन्होंने संबंध छोड़ा था। ये आज आप जो डिफेंस कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो डिफेंस कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है और उसको पब्लिक इंटेलिजेंस को इतना कमजोर ना समझे। सुधांशु जी। नहीं, मैं और सुधांशु जी पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए वसुंधरा बात जी ये कहना चाहूंगा कि दो बातें दुष्यंत सिंह के प्रकरण में चक्कर में 1.5 करोड़ अरे भाई मुझे बोलने दीजिए ना। शोभा जी प्लीज प्लीज, शोभा जी सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए, दुष्यंत जी के प्रकरण में दो विषय हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये सारी की सारी चीजें उनके इनकम टैक्स रिटर्न में और सांसद के रूप में दिए गए हलफनामे में शामिल थी, तो ये कोई नया रहस्योद्घाटन हुआ है जिस रूप में इससे अपराध कहां कम हो जाता है? दूसरी बात, इस बारे में दुष्यंत सिंह अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। और जो शेयर्स है, 1 मिनट पूरी बात कर लेने दीजिए, वो जो शेयर्स लिए गए हैं यहां अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, जो शेयर्स की खरीदारी नहीं हुई है, वो एक लोन लिया गया जिसके बदले में शेयर प्लेज किए गए। दोनों स्थितियों में अंतर होता है, इसलिए इसकी तकनीकी व्याख्या दुष्यंत सिंह जी की तरफ से की जा चुकी है और यह विषय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी सरकार के रहते हुए उसकी स्क्रूटनी में से भी पास हो चुका है। इस विषय को न्यायालय में भी ले जाया जा चुका पीआईएल के द्वारा, न्यायालय ने उसे विचारणीय नहीं माना। इसलिए तथ्यात्मक आधार यह नहीं है, इसको थोड़ा गलत परिप्रेक्ष्य में रखकर एक वितंडावाद बनाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, क्योंकि न्यायालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ने उसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई है। देखिए, इनकम टैक्स विभाग, 1 मिनट सुधांशु जी, सिर्फ टैक्स लेता है ना, इनकम टैक्स विभाग सिर्फ टैक्स लेता है। इनकम टैक्स विभाग इस तरह की डीलिंग की जांच नहीं करता है। दूसरा, ये ईडी का काम है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने ये पूरी की पूरी जांच ईडी को सौंपी है और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नोटिस इसीलिए गए हैं और शो कॉज नोटिस सभी लोगों को इस केस के लिए भी गए हैं, इसलिए ये जांच चल रही है। इसलिए हाई कोर्ट ने इस विषय का संज्ञान नहीं लिया है, ये कहना तथ्यों के हिसाब से सही नहीं होगा सुधांशु। अच्छा, फिर डिफेंस मान लीजिए बीजेपी का जीरो टॉलरेंस जो हम लोग तस्वीर करते थे। दीपक जी, मैंने यह शब्द नहीं बोला कि हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। दीपक जी, मैंने शब्द बोला है हाईकोर्ट ने विचारणीय नहीं समझा। आपके उत्तर में मेरा उत्तर नहीं तो गया, इसकी जांच चल रही होगी, अपने हिसाब से संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। हाई कोर्ट ने उसको गंभीर नहीं माना, विचारणीय नहीं समझा, संबंधित एजेंसियों की जांच के लिए दिया। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे उस समय। एक ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे। सुधांशु जी, एक फैक्ट का ध्यान और दिलाना चाहूंगा मैं आपकी तरफ। 2004 में दुष्यंत सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था, हलफनामा दिया था इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें उनकी इनकम थी 70 लाख 2004 में, और देखिए 2009 तक वो बढ़कर हो जाती है 6 करोड़ 30 लाख। कितने % का जंप है? जबकि वो अपना आय का स्रोत में दुष्यंत सिंह जी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कर चुका, और यह विषय तो कोई विषय नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे तो कितने ही नेताओं का क्या होता है, गोश्त सही है या गलत, यह विषय होता है। क्योंकि आपका जो भी इंक्रीज ऑफ इनकम है वह नियमानुसार है या गलत तरीके से है, इसके आधार के ऊपर निर्णय होता है। ये तो अब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं सुधांशु जी, उन्होंने अपने जो आय का स्रोत बताया है इलेक्शन कमीशन को दिया अपने एफिडेविट में, उसके हिसाब से उनकी सैलरी और जो कंपनी उन्होंने नियांता हेरिटेज होटल खोली है वही उनके आय के साधन है। इसके सिवा उनके आय का और कोई साधन नहीं है। और जबकि नियांता हेरिटेज कोई काम नहीं करती। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात हो गई ना दीपक जी, कि एक क्षण के लिए आप ये भूल जाइए, कि एक क्षण के लिए आप ये सोचिए कि वो लोन आया, किसी ने लोन लिया, कंपनी बनाई, कंपनी काम कर रही है, उससे आय हो रही है, इसमें कहां नियम और कहां नैतिकता का विषय आ जाता है, ये बताइए। जो कंपनी चीफ मिनिस्टर नुकसान में थी, उसका मिनिस्टर का बेटा दीपक जी, जो कंपनी नुकसान में थी 10 और रुपए का कंपनी खोलता है तो नहीं, यहाँ पर मैं एक बार ये बात कहना चाहूंगा कि ये सारा प्रकरण उस समय का है जब वसुंधरा जी नेता प्रतिपक्ष थी। जो वो नेता प्रतिपक्ष थी, मैं जानना चाहता हूं क्या जिसको आप कहते हैं क्विड प्रो क्यो, क्या क्विड प्रो क्यो हुआ? नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शोभा जी आपकी सरकार थी, कौन सा ऐसा लाभ पहुंचाया उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो आपको लगता है जो आपकी सरकार ने पहुंचा दिया, क्योंकि सत्ता आपकी थी,
वसुंधरा जी के भाई कहने वो- पर वो- जिसके वो- चलते आपको वो ललित मोदी जी वो ललित इन मोदी जी को anticipation भी सत्ता होता है। में रहते हुए 5 साल सुधांशु जी ललित मोदी जी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष राजस्थान में ऑर्डिनेंस लेके आई थी आपकी ये नेता ऑर्डिनेंस लेके आई थी मुख्यमंत्री रहते हुए और विपक्ष की नेता रहते हुए हलफनामा दिया उनके इमिग्रेशन के लिए। क्या ये कम है? क्या ये कम है? सुधांशु जी हास्यास्पद हो रहे हैं आपके स्टेटमेंट्स। अरे भाई मैं देखिए इमिग्रेशन के लिए किसी ने पर्सनल विटनेस में लिखा वो तो भ्रष्टाचार है और आपके मंत्रियों ने सीधे इक्विटी ली कोची की टीम खरीदने और पुणे की टीम खरीदने में और उसके लिए सीधा सीधा प्रमाणित भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार नहीं है, विटनेस के लिए लिखा। देखिए हमारे मंत्री ने अगर कुछ सत्ता कहा से बाहर था रहते हुए उन वो पे आपकी कोई नजर में आरोप आए भ्रष्टाचार थे आ रहा है सुधांशु तो जी मुझे तो ये साक्ष्य कांग्रेस ने चाहिए उनका उसमें क्या इस्तीफा लेने भ्रष्टाचार है ये में बताइए। समय नहीं लगाया। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। आप पे आरोप सिद्ध हो रहे हो, आप इस्तीफा नहीं ले रहे अरे हो। मैं कह तो रहा हूं, बीजेपी आप और बताइए RSS और बाबा क्या रामदेव क्विड प्रो क्यो या लेन-देन क्लीन हुआ? चिट दे रही है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। यही सुधांशु जी यही फर्क है। ये मुझे बताइए कि क्या लेन देन हुआ। आप चलिए, बताइए ना कि मैं भाई साहब बताता हूं। उन्होंने ऐसा लिखा बदले में इनको ये दिया गया। आप बताएं ना। सुधांशु जी 2003 से 2008 तक ये जो वसुंधरा राजे 2003 से शोभा जी, शोभा जी बेटी ललित मोदी की वकील हैं और वहां के जो अभी दीपक जी ने पढ़ के बताया कि वहां के ब्रिटिश जो कॉरेस्पॉन्डेंस उसमें साफ लिखा गया कि विदेश मंत्री और भी हमारे काम आने वाली हैं। तो ये इस लेन देन के आप स्पष्टीकरण दीजिए। शोभा जी 1 मिनट मैं बताता हूं। 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे सिंधिया ने ललित मोदी को खूब फायदा पहुंचाया। ये फैक्ट है, ये सब जानते हैं। राजस्थान के अंदर ओपन सीक्रेट है। रूल चेंज कर दिया। 2008 और 2009 में ललित मोदी ने वसुंधरा राजे सिंधिया की बेटे की कंपनी को 13 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। उनके शेयर जो है इन्फ्लेटेड रेट पे खरीदे, 10 का शेयर 96,000 में। और बदले में जो मैंने आपको बताया 2011 के अंदर लंदन में छुपने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक विटनेस स्टेटमेंट दिया, ये कहते हुए कि इंडियन अथॉरिटी को न बताया जाए। ये क्विड प्रो नहीं है तो क्या है? दीपक जी, मैं आपके आरोपों की तथ्यात्मकता पर कोई विवाद न करते हुए सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि यदि आपकी बात मान ली जाए कि 2003 से 2008 हुआ तो 2008 से 2013 कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने और 2008 से 2014 कांग्रेस की केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्या जांच की, क्या साक्ष्य सामने रखे? पीसी एक्ट में एक चीज होती है, यदि आरोप जो आप कह रहे हैं इसमें जरा भी दम था तो कांग्रेस ने कोई जांच की, कोई साक्ष्य सामने रखे? मैं बता दूं, मैं कह रहा हूं तथ्यों के विपरीत तथ्यात्मक न होकर केवल हवा में आरोप लगाकर एक विवाद खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, जो इनकी 5 और 6 साल की क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार की शासनकाल के रहते हुए कुछ न होने से सीधे प्रमाणित हो रहा है। सुधांशु जी, क्या आप कल वक्त दे सकते हैं? इस पर और बहस करते हैं थोड़ा। बहुत सारे फैक्ट 1 घंटे में हो नहीं पाया है। अब कल का विषय कल बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शोभा जी, सुधांशु जी, एनके सिंह जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।